हेलो गाइस, मैं हूं मृत्युंजय और आप देख रहे हैं पीबीएम स्मार्ट इनसाइट। अब फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। तो आज हम इस शेयर के बारे में सारा कुछ जानेंगे, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, कब और किस तरीके से इसमें परफॉर्मेंस रहा है, और अभी ऐसा क्या चल रहा है इस शेयर में कि इस तरीके की जो ट्रेंड है उसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही भी है या रिस्क भरा हुआ है। क्योंकि अभी मैं आपको यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स के शेयर को दिखाऊं तो इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन आया है और ये डेली बेसिस पे आ ही रहा है। और देखिए, ट्रेंड जो है इसका ये डाउन ट्रेंड है। ये एक समय के बाद ये काफ़ी हद तक मीन्स कि 5 फ़रवरी 2025 के बाद की बात बता रहा हूँ। ये ट्रेंड जो है पूरी तरह से मूव हो गया है, चेंज हो गया है और ये डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। तो क्या इसमें ऐसा कुछ हो सकता है कि ये ट्रेंड में कुछ चेंजेस आए? देखिए, आसार तो ऐसा लग रहा है कि अब ट्रेंडेड में चेंज आने वाला है, यानी कि जो इसका ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है। इसीलिए मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इसमें मैं साथ में सारा चीज़ ही आपको बताने वाला हूँ कि इसमें कब और क्या हो सकता है। देखिए, शुरुआती इनिशियल स्टेज में आप देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा खासा रहा है और ये शेयर अपने जो आईपीओ के बाद से ही काफ़ी स्ट्रगल किया है और धीरे ही इसमें बहुत तेज़ी देखी गई थी और एक समय के बाद ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो ये कब अभी कितना नीचे जाएगा, ये तो कुछ कह नहीं सकते। बट हाँ, यहाँ पे यदि मैं सपोर्ट की बात करूँ या फिर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो इसको एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे अभी दिख रहा है 510 रुपए पे। तो अभी यहाँ तक मुझे चांस नहीं है कि यहाँ तक जाएगा, क्योंकि अभी अभी सपोर्ट यहाँ पे इसको मिला हुआ है अराउंड 521 पे। तो कम चांस है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर जो है अभी ऊपर की तरफ मूव करेगा। देखिए, बात करते हैं बाकी एनालिस्ट की कि इसमें अभी क्या स्कोप है, किस तरीके से हम इस शेयर की बात करें तो देखिए, अभी करेंटली यदि मैं इस शेयर की बात करूं कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड की, तो इसके कुछ हिस्ट्री के बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हिस्ट्री क्या है? तो सबसे पहले यदि मैं हिस्ट्री की बात करूं तो कल्याण ज्वेलर्स का जो आईपीओ आया था वो मार्च 2021 में आया था, 16 तारीख में। एंड इसकी बात करूं जो क्लोज हुआ था आईपीओ, वो 18 तारीख को क्लोज हो गया था। एंड ये एनएससी पे और बीएसई दोनों पे ही ये शेयर है। अभी मैं बात एनएससी की कर रहा हूँ, तो 26 मार्च 2021 आईपीओ का डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। कुछ डिटेल मैंने यहाँ पे रख रखा है और जो इशू साइज था वो अराउंड 1174 82 करोड़ का था। तो 1174 करोड़ जो है इसका एक इशू साइज था। एंड जो प्राइसिंग रेंज रखी गई थी वो 86 से 87 पर इक्विटी शेयर था। एंड जो फेस वैल्यू था 10 रुपीज आपका पर इक्विटी शेयर था। लॉट साइज जो अलॉट हुआ था वो 172 का था। एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया था वो 14,964 रुपए का था। तो ये एक बेसिक सा डिटेल है जब हमारा कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड का आईपीओ आया था। तो उसके बाद यदि हम बात करें इसमें तो जो मार्केट कैप रहा है वो 53,821 करोड़ का रहा है। और अभी देखिए, करेंट प्राइस जो चला वो 522, यानी कि आज के डेट में, यानी कि 10 तारीख के डेट में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो अभी जो में मार्केट कैप है इसका यहाँ पे अमाउंट दिखा रहा है एंड करेंट प्राइस जो है 522 का है। और जो हाई लो गया है वो 795 और 336, यानी कि ये दो अमाउंट जिसमें हाई एंड लो का स्टॉक में गया है। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक सा फंडामेंटल्स डिटेल है जिसे आप देख सकते हैं। अभी करेंटली जो शेयर है वो 522.5 का है और आज के डेट में जो करेक्शन आया है वो अराउंड 3.5% के करीब में आया है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा डिटेल रहा जो कि कल्याण ज्वेलर्स का है। लेकिन यदि बात हम यहाँ पे कुछ और करें इस शेयर के बारे में, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको एक एक्सेल शीट की मदद से हम समझना चाहेंगे कि इस शेयर में ऐसा क्या रहा है। तो यदि मैं इसके पूरे जब से भी ये शेयर आपका लॉन्च हुआ है, जब से मार्केट में लिस्ट हुआ है, तब से इस शेयर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, तो थोड़ी सी इस हिस्ट्री पे यदि हम नज़र डालें
तो आप इसमें बहुत सारे वेरिएशन चेक कर पाएँगे और आप डिसीज़न भी ले पाएँगे कि इस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए 30 2021 की बात करूँ तो यहाँ पे जो शेयर है वो सिर्फ़ 70 रुपीज़ 85 का है और उस दिन का हाई एंड लो आप देख सकते हैं कि 75.95 हाई गया है एंड 77.9 जो है इसका लो गया है। और जो करे मतलब जो शेयर है इसमें भी 5.78% का यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्लोज हुआ था इसमें ये डिफरेंस आया है। इसी तरीके से ये शेयर जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है धीरे-धीरे मतलब कि 2021 में ये शेयर काफ़ी धीरे-धीरे तरीके से इसमें आप देखेंगे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो इंक्रीज़ है वो काफ़ी धीरे-धीरे ही ये ग्रोथ किया है। बट फिर भी ये शेयर अभी से मैं कंपेयर करूँ तो मल्टीपल टाइम्स जो है मीन्स कि 7 टू 8 टाइम्स आपको रिटर्न दिया है ये शेयर। लेकिन अभी कुछ उसमें करेक्शन है। ये सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे शेयर से रिलेटिव जो भी प्राइस रेंज रहा है ओपन कितने पे हुआ है एंड क्लोज क्या रहा है हाई एंड लो क्या है यदि ये वाला एक्सेल शीट आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं ये एक्सेल शीट भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें सारी के सारी डिटेल आपको मिल जाएगा तो ये शेयर का कुछ हिस्ट्री है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 2022 तक ये देखें यहाँ पे ये 100 रुपीज ये शेयर जो है वो क्रॉस कर लिया था 2022 अप्रैल मंथ में यहाँ पर सॉरी सितंबर मंथ यस अक्टूबर 10/4 2022 और करेंटली जो ये शेयर में अच्छा खासा मूव जो आया था वो 2023 में आया था और बहुत अच्छा इसमें रिटर्न बना था जो भी इन्वेस्टर है उनका एंड 2024 भी काफी अच्छा गया था ये शेयर काफी ऊपर की वैल्यू तक को टच किया था मतलब हाई वैल्यू को भी टच किया है मीन्स कि 7 to 8 टाइम्स इसने टच किया बट सडनली जनवरी मंथ की बात करूँ तो जनवरी मंथ में इसमें काफी हद तक करेक्शन आया है और ये टाइम इन्वेस्टमेंट का सही है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बट मेरी कोई निजी राय नहीं है जिसके लेकर आप यहाँ पे शेयर को परचेज या फिर सेल करें वो आप अपने रिस्क पे देख लें एंड यहाँ पर यदि मैं क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूँ इस शेयर की तो ये कुछ क्वार्टरली रिजल्ट है जो आप देख सकते हैं सेल्स का क्या है उसके बाद एक्सपेंसेस क्या रही है कंपनी की और ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या बन रहा है यहाँ पे तो इसके हिसाब से आप ये चेक कर सकते हैं कि अ, दिसंबर 2021 में क्या रहा है या फिर क्वार्टर वाइज मार्च 22 में क्या रहा है जून में क्या रहा है तो ये क्वार्टर वाइज रिपोर्ट है तो ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट में भी काफी वेरिएशन आपको दिखाई देगा यहाँ पर उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट कुछ इस तरीके से है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं करोड़ में है 135 करोड़ मार्च में 72 करोड़ लेकिन यदि मैं यहाँ पे चलूँ आपको दिसंबर में आप देखेंगे यहाँ पे तो 219 करोड़ तो यहाँ पे ग्रोथ लेवल मिला जुला कर ठीक ही है यदि हम इसकी हिस्ट्री को चेक करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी आप यहाँ पे चेक करेंगे नेट प्रॉफिट तो यहाँ पर अभी मार्च 2024 का जो है वो 596 है जो कि अभी हाई पे ही है बैलेंस शीट आप यहाँ पे देख सकते हैं देखिए किसी भी शेयर में उनके फंडामेंटल्स तो चेक करना बहुत जरूरी ही होता है साथ में बाकी जो चीजें हैं उनको भी चेक करना जरूरी है कि अब कंपनी का बैलेंस शीट क्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइबिलिटीज में क्या है जैसे कि इक्विटी कैपिटल रिजर्व अभी बहुत सारे इसमें भी कंपोनेंट्स होते हैं लेकिन मैं यहाँ पे सिमिलर बेसिक बेसिक सा कंपोनेंट आपके लिए रखा था एंड टोटल असेट्स आप ये देख सकते हैं कि कंपनी का असेट्स बढ़ रहा है या फिर घट रहा है जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी का इन्वेस्टमेंट उसके बाद अदर असेट्स तो अदर असेट्स भी कंपनी का बढ़ रहा है तो असेट्स बढ़ रहा है यानी कि कंपनी के लिए अच्छा है और यहाँ पे देखिए लाइबिलिटीज यदि बढ़ रहा है तो कंपनी के लिए ये अच्छा नहीं है तो ये सारी चीजें आपको देखना होता है कि किस टाइप का असेट्स बढ़ रहा है जैसे कि फिक्स्ड असेट्स है तो फिक्स्ड असेट्स कंपनी का बढ़ रहा है या फिर घट रहा है तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आप 1879 करोड़ है 2000 to 152 करोड़ यहाँ पे
फिक्स्ड असेट्स बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आपको ये भी देखना होता है कि कंपनी का असेट्स बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो यहाँ पर ये कंपनी का बैलेंस शीट है जिसे आप देख सकते हैं। एंड कैश फ्लो की बात करूँ तो किसी कंपनी के लिए कैश फ्लो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है कि कैश फ्लो क्या है कंपनी का। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं नेट कैश फ्लो क्या है, जो कि ये आप यहाँ पे 11 करोड़ है, यहाँ पर 104 है। और यहाँ पे देखेंगे कैश फ्लो प्रॉपर नेगेटिव में जा रहा है, -216 करोड़ है। एंड मार्च 23 की बात करें 23 की, तो यहाँ पर -8 में जा रहा है। लेकिन 24 में जाकर ये चीजें कैश फ्लो भी काफी हद तक इसमें चेंजेस आया है, जो कि आप देख सकते हैं 37 करोड़ है। उसके बाद यहाँ पे रेशियो जो आप देख सकते हैं डेब्ट के, डेटर्स डेज है, इन्वेंट्री डेज है, डेज पेबल है। तो यहाँ पर रेशियो भी आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए किसी कंपनी के लिए जो बेस्ट पोर्शन होता है कि उस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, वो कैसे पता लगेगा कि हमें किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और उसके पीछे क्या मापदंड है, तो ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यदि मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करूँ, तो सबसे पहले किसी भी कंपनी में आप प्रमोटर्स को चेक कीजिए कि प्रमोटर्स क्या है, कितना परसेंट प्रमोटर है उस कंपनी में। उसके बाद एफआईआईएस कितना है, डीआईआईएस कितना है, जो कि फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है। एंड पब्लिक पब्लिक का कितना परसेंटेज इसमें स्टेक है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर यदि मैं प्रमोटर्स की बात करूँ, तो यहाँ पर 60.54 है, 60.54 है, 60.54, तो मीन्स कि यहाँ पे आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली इस शेयर में 60.55 जो है वो प्रमोटर्स बने हुए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे सितंबर में प्रमोटर्स जो है वो बढ़े हैं। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा डाउन गया है दिसंबर 2024 में। तो इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 60% के ऊपर यदि प्रमोटर्स हैं किसी शेयर में या किसी कंपनी की बात करूँ उसके स्टेक में ले रखे हैं उन्होंने, तो सिंपल सा आंख बंद करके भी हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो कंपनी काफी अच्छी होगी, क्योंकि उसमें प्रोमोटर्स का इंटरेस्ट ज्यादा है। एंड देखेंगे यहाँ पे एफ की देखेंगे तो एफ भी 16.37% जो है उनका स्टेक है। एंड यहाँ पर 13.58% का है। एंड जो पब्लिक है उनका जो है 7.21%। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देख सकते हैं, तो शेयर होल्डर्स में काफी अच्छा खासा बढ़ोतरी हुआ है। और ये एनालाइज था आपका इस शेयर का। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताएं, और यदि आपको ये सीट की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट दे सकते हैं। मैं जरूर आपको ये सीट डाउनलोड करने का एक लिंक आपको दूंगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी आप अपना राय जरूर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल बटन पे क्लिक कर लें, ताकि और भी हम कंपनियों से रिलेटिव जो वीडियोस बनाएं वो आपके पास जाए। साथ में बहुत सारे ऐसे न्यूज़ होते हैं जो आप इस चैनल पे देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे बेहतरीन से वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।